सत्ता में पुरुषों को यह विश्वास दिलाने की शक्ति होती है कि वे अछूत राजा स्वयं को सत्य से भी श्रेष्ठ समझने लगते हैं। राष्ट्र मानव निर्मित मूर्तियों पर भरोसा करने लगते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी ही बुद्धिमत्ता से अंधे हो गए और एक क्षण के लिए ऐसा लग सकता है कि मानवीय शक्ति सचमुच हर चीज पर विजय प्राप्त कर लेती है। लेकिन धर्म ग्रंथों में ऐसे उदाहरण हैं जहां झूठी शक्ति जीवित ईश्वर का विरोध करती है। और जब ऐसा होता है तो भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगता है। फ़राओ का महल विस्मयकारी दृष्टि से बनाया गया था। विशाल स्तंभ पत्थर के पेड़ों की तरह छत की ओर उठते थे। सोने से ढकी और मिस्र के देवताओं की मूर्तियों से सजी दीवारों पर मशालें टिमटिमाती थीं। और सबसे बढ़कर वहां फ़राओ था जो पृथ्वी पर सबसे महान साम्राज्य का शासक था। फिर दरवाजे खुल गए। 2 इब्रानी राज दरबार में दाखिल हुए। उनके पास न सेना थी, न हथियार, न धन दौलत। बस एक संदेश था, हमारे परमेश्वर इस्राएल के प्रभु परमेश्वर ने हमें यह संदेश देकर आपके पास भेजा है। लोगों, मुझे जाने दो। संभव है कि दरबार में कुछ लोगों ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ इस पर गौर किया हो। मिस्र ने कई राष्ट्रों को जीता था। भला फ़राओ को दासों के देवता से डरने की क्या जरूरत थी? मिस्र के राजा ने कहा, तुम्हारा ईश्वर कौन है जो फ़िरौन को यह बताने का साहस करेगा कि उसे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर आरोन आगे बढ़ा। वहां मौजूद सभी लोग चुपचाप देखते रहे जब उसकी लाठी जमीन पर लगी और अचानक वह एक सांप में बदल गई। वातावरण पल भर में बदल गया। लोग पीछे हट गए। आवाजें शांत हो गईं। लेकिन फ़राओ का चेहरा लगभग भावहीन बना रहा। धीरे धीरे आत्मविश्वास से उसने अपने जादूगरों की ओर इशारा किया। मिस्र के सबसे बुद्धिमान पुरुष पास आए। पुजारी, जादूगर, मिस्र की गुप्त कलाओं में पारंगत पुरुष। यदि इब्रानी लोग चमत्कार कर सकते थे तो मिस्र भी कर सकता था। एक एक करके उनकी लाठियां जमीन पर गिरीं और सांप प्रकट हुए। दरबार में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। शायद फ़राओ के चेहरे पर राहत लौट आई थी। शायद मिस्र को विश्वास हो गया था कि इज़राइल के ईश्वर को अभी-अभी पराजित कर दिया गया है। लेकिन फिर आरोन का सांप हिल गया, लेकिन बहुत तेजी से नहीं। मैं नहीं डरता, लेकिन जानबूझकर। फ़राओ और उसके पूरे राज्य की आंखों के सामने उसने बाकी सबको पूरा निगल लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। संदेश को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। मिस्र की शक्ति उस चिन्ह की नकल तो कर सकती थी, लेकिन वह उस ईश्वर को पराजित नहीं कर सकती थी जो उसका मूल था।
हालांकि फिरौन का हृदय कठोर हो गया और सजाएं और भी कड़ी हो गईं। नील नदी खून में बदल गई। मिस्र में पवित्र मानी जाने वाली इस नदी पर बेजान मछलियां तैरने लगी। पूरे देश में मौत की दुर्गंध फैल गई। लेकिन दया की भीख मांगने के बजाय जादूगरों ने महामारी की नकल की। इसके अलावा पानी को रक्त में परिवर्तित करना। फिर विशालकाय मेंढकों ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने बिस्तरों, चूल्हों, फर्शों और सड़कों को ढक दिया। और एक बार फिर जादूगरों ने और अधिक मेंढक प्रकट कर दिए। अब और पीड़ा नहीं, अब और अराजकता नहीं, अब और न्याय नहीं, लेकिन मुक्ति नहीं। क्योंकि भ्रामक शक्ति दिखावे की नकल कर सकती है, जबकि वह बचाने में पूरी तरह से शक्तिहीन बनी रहती है। आरंभ में फ़िरौन के जादूगर सिंहासन के पास गर्व से खड़े रहे। उन्होंने खुलेआम मूसा का विरोध किया और ईश्वर की चेतावनियों का उपहास उड़ाया। बार बार उन्होंने यह भ्रम बनाए रखने का प्रयास किया कि मिस्र अभी भी उनके नियंत्रण में है। लेकिन ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह का भी एक अंत होता है। फिर फ़रो की महामारी फैल गई। फ़िरौन के सामने राख उड़ाई गई और अचानक पूरे मिस्र में दर्दनाक घाव फैल गए। त्वचा फफोलों से भर गई। शरीर कमजोर हो गए। धरती न्याय के बोझ तले कराह उठी। जादूगर भी प्रभावित हुए। वही लोग जो पहले मूसा के सामने आत्मविश्वास से खड़े थे, अब शर्म से अपना चेहरा दिखाने से कतरा रहे थे। राज दरबार यह दृश्य देखकर अचंभित रह गया। फ़िरौन असहाय होकर उन लोगों को देखता रहा जिन पर उसने कभी भरोसा किया था। और पवित्र शास्त्र इस क्षण का वर्णन भयावह सरलता से करते हैं। वे मूसा के सामने टिक नहीं सके। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मूसा ने उन पर हमला किया था, नहीं इसलिए कि इस्राएल ने उन्हें वश में कर लिया था, बल्कि इसलिए कि जिस परमेश्वर का उन्होंने विरोध किया, उसने मानवीय शक्ति की कमजोरी को प्रकट कर दिया। जो लोग कभी चमत्कारों का अनुकरण करते थे, अब वे स्वयं न्याय का प्रमाण बन गए। कई वर्षों बाद दूसरों का मानना था कि उन्होंने इज़राइल के ईश्वर को हरा दिया है। पलिश्तियों ने वाचा के संदूक पर कब्जा कर लिया था। इस्राएल के लिए संदूक ईश्वर की अपने लोगों के बीच पवित्र उपस्थिति का प्रतीक था, लेकिन अब यह शत्रु के हाथों में था। पलिश्तियों ने इस अवसर का जश्न मनाया। निस्संदेह उनके शहरों में संगीत की गूंज सुनाई दी। योद्धा अपनी जीत का बखान करते हुए लौटे और विजयी होकर वे संदूक को डैगन के मंदिर में ले गए। उनका देवता इज़राइल के ईश्वर से श्रेष्ठ माना जाता था। कम से कम वे यही मानते थे। उस रात मंदिर में अंधेरा छाया रहा। फिर भोर हुई। पुरोहित मंदिर में प्रवेश कर गए और वह जम गया।
ड्रैगन संदूक के सामने औंधा गिर पड़ा था। शक्तिशाली मूर्ति अब समर्पण की मुद्रा में पड़ी थी। उन्होंने उसे तुरंत उसकी जगह पर वापस रख दिया। शायद घबराए हुए थे, शर्मिंदा थे, शायद वे जो कुछ देखा था उस पर विश्वास करने से इनकार कर रहे थे। यह महज एक संयोग था। ड्रैगन ने निश्चित रूप से इज़राइल के ईश्वर के सामने सिर नहीं झुकाया था। लेकिन अगली सुबह हालात और भी बदतर थे। पुजारी फिर से अंदर आ गए और एक बार फिर ड्रैगन संदूक के सामने गिर पड़ा। लेकिन इस बार उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। उसके हाथ काट दिए गए थे। केवल उसका क्षत-विक्षत शरीर ही शेष बचा था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। मनुष्य द्वारा सृजित ईश्वर जीवित ईश्वर की उपस्थिति में विद्यमान नहीं हो सकता था। और अचानक पलिश्तियों को एक भयानक बात का एहसास हुआ। उन्होंने ईश्वर को पकड़ा नहीं था, बल्कि वे ईश्वर की उपस्थिति को मंदिर में ही ले आए थे। और वही नाव जिसे वे एक ट्रॉफी मानते थे, जल्द ही पूरे देश में भय का स्रोत बन गई। पवित्र शास्त्र बार बार झूठी शक्ति की कमजोरी को प्रकट करते हैं। जो मनुष्यों की दृष्टि में शक्तिशाली प्रतीत होता है, वह अक्सर ईश्वर के सामने चकनाचूर हो जाता है। साम्राज्य उठते हैं, अभिमानी लोग शेखी बघारते हैं, नकली शक्तियां सच्चाई की नकल करती हैं। लेकिन अंततः यह भ्रम मिट जाता है, क्योंकि कोई सिंहासन, कोई मूर्ति, कोई मानवीय शक्ति उस एक सत्ता का विरोध नहीं कर सकती जो स्वर्ग और पृथ्वी पर राज करती है। और शायद ज्ञान की शुरुआत उसी क्षण होती है जब कोई व्यक्ति सत्ता के लिए प्रयास करना छोड़ देता है और वह उस ईश्वर के सामने झुकने लगता है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यदि आपको फिल्मों की तरह जीवंत की गई बाइबिल की कहानियां, आध्यात्मिक वृत्तांत, बाइबिल का इतिहास और शक्तिशाली आस्था आधारित प्रेरणा पसंद हैं, तो अधिक एपिसोड के लिए बाइबिल फेथ एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।